नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते इसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसमें तुलना करने के लिए बोला है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करिए। अब हम ये समझते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे हमने माना कोई हमने यहाँ पे समीकरण माना 2x + 3y बराबर, यहाँ पे हम चलो 12 मान लेते हैं, बराबर 12। ये हमने समीकरण नंबर 1 माना। और 4x + 5y बराबर 15, ये हमने समीकरण नंबर 2 माना। अब देखिए क्या होता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 क्या होता है कि देखिए हमें इसे किस रूप में लिखना है। तो हमें इसे लिखना है इस रूप में, यहाँ पे बराबर में 0 आना चाहिए। हम इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो इस समीकरण से हम तुलना करते हैं। A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। क्यों ऐसे हम इस समीकरण से क्यों हम तुलना करते हैं? तो क्योंकि हमें यहाँ बराबर में 0 लाना है और हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 के रूप में लिखना है। तो इस समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो देखिए ये x है और इसके आगे जो संख्या लिखी होगी वो क्या होगी, A1, यानी क्या लिखी यहाँ पे 2, तो A जो है ये A1 है। और B1 क्या होगा, तो देखिए ये y है, इसका जो गुणांक होगा यानी 3, हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे +3 है, तो ए क्या होगा, ए B1 होगा। और जो है इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर 0, यानी इस तरफ हम लेके आएंगे। तो ए क्या होगा, इस तरफ आएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3y हमें बराबर में 0 चाहिए, तो हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, तो -12 बराबर 0। अब इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे क्योंकि हमें तुलना करनी है ना। तो हम इसको भी लिखेंगे 4x + 5y, और ये प्लस का 15 इधर है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -15 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, A1 क्या होगा, तो A1 हमने 2, यहाँ पे A1 जो होगा x का गुणांक होगा, तो ये A1 2 होगा। और B1 क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए B1 y का गुणांक, तो ये B1 जो होगा ये 3 होगा चिन्ह के साथ, तो ये प्लस है तो प्लस का 3। और C1 क्या होगा, तो C1 देखिए यहाँ पे A होगा, अचर राशि जो है, जो जिसका आपने पक्षांतर किया है वो हमारा C1 होगा। तो A चिन्ह के साथ यानी -12, ये हमारा C1 होगा। अब देखिए उसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है, A2x + B2y + C बराबर 0। तो A2 क्या होगा, तो x का गुणांक, यानी जो ये संख्या 4 लिखी हुई है ये क्या होगी हमारी A2। और B2 क्या होगी, y का गुणांक, यानी ये जो संख्या लिखी गई है 5 चिन्ह के साथ +5, ये हमारी हो जाएगी B2। और C2 क्या होगी, ए लास्ट वाली संख्या चिन्ह के साथ, तो ये -15 हो जाएगी हमारी C2। अब हम इन दोनों का तुलना करेंगे। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमें
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण है, इससे ही हमें इस समीकरण की तुलना करनी है। और यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन बनती है। अगर a1 यानी a1 a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, रेखाएं जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा, तो रेखाएं क्या होंगी रेखाएं दोस्तों, तो देखिए ये समांतर होंगी, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा, तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है, ये क्या होंगी, संपाती होंगी, इसका मतलब इसका एक से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संपाती होंगी। संपाती का मतलब कि इसके परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा मैंने रफ काम किया है तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म क्या है, तो पहला समीकरण है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, इसको क्या बोलते हैं इन दोनों समीकरण को, तो व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो अब देखिए क्या मिलता है हमें। तो मैंने बताया था आपको कि a1 क्या होता है, तो इस समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो पहले समीकरण में a1 जो होता है वह x का गुणांक, तो x के बगल वाली संख्या ये हमारी a1 हो जाएगी 5, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 5। b1 क्या होगा, तो देखिए दोस्तों b1 क्या है, तो b1 यानी y का गुणांक, तो ये हम चिन्ह के साथ लेंगे तो -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b1 बराबर -4। और c1 क्या होगा, तो देखिए दोस्तों c1 ये
क्या है C1, तो C1 है अचर राशि यानी प्लस का 8, ये हमारी C1 हो गई। और A2 क्या होगा, तो दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण कहाँ गया, A2x यानी x का गुणांक, ये जो होगा x का गुणांक 7, ये हमारा हो जाएगा A2। और B2 क्या होगा, तो B2 y का गुणांक, तो 6, B2 बराबर क्या है 6। और C2 बराबर क्या है, तो देखिए C2 ए अचर राशि यानी -9 चिन्ह के साथ हम लेते हैं, -9, ये हमारी C2 हो जाएगी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे तुलना करेंगे, A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के, या A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो हम इससे इन तीनों से तुलना करेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 क्या है, तो A1/A2 बराबर हमें मिला 5/7। और B1/B2 क्या मिला, B1/B2 क्या मिला, -4/6। -4/6 इसको हम अगर काटेंगे तो ये 2 से जाएगा, तो ये -2 और ये 2 3 6, यानी हम इसको -2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम इससे तुलना करेंगे पहले वाले से, तो देखिए क्या ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो आप कहेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए A1/A2 5/7 है और B1/B2 -2/3, तो ये बराबर कहाँ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो देखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें बोला क्या गया है, तो समीकरण युग्म द्वारा हमें ये बताना है, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर अथवा संपाती। तो क्या होगा, ये रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या हम दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और दोस्तों अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसके अद्वितीय हल होंगे और ये संगत होंगी, क्योंकि रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो अद्वितीय हल होगा इसका। तो एक कंडीशन, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, पूछा हमें गया है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी समांतर अथवा संपाती, तो हमें जो पूछा गया है वही बताना है। तो रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट में अपनी राय में दे सकते हैं दोस्तों। और आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहें दोस्तों, मैं आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।